नमस्कार, मैं हूं अंजित भूषण और आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आज वार्ड नंबर 33 डीएलएफ अंकुर विहार में मैं उपस्थित हूं भाजपा कार्यालय पर, जहां रामनिवास त्रिपाठी जी अपने समर्थकों के साथ उपस्थित हैं। तो जानना चाहूँगा मैं इनसे कि अभी चुनाव प्रचार के दौरान उनका जनता से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो चलिए पूछते हैं रामनिवास त्रिपाठी जी से। त्रिपाठी जी, चुनाव प्रचार का लगभग आखिरी समय आ चुका है और कल लास्ट चुनाव प्रचार है, तो मैं जानना चाहूँगा अभी तक में आपको जनता का कैसा रुझान मिला है। जनता भारतीय जनता पार्टी से मैं रामनिवास त्रिपाठी सभासद प्रत्याशी, इस वार्ड नंबर 33 से लोगों का बड़ा स्नेह, बड़ा प्रेम और लोग बड़ी मजबूती से इस धूप में बड़ी कठिन परिश्रम में जनसंपर्क करते हुए बड़ा स्नेह और बड़ा एक हुजूम सा साथ में हमारे है। और भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। संगठन के कार्यकर्ता बड़ी मजबूती से सहयोग कर रहे हैं, समाज से बड़ा प्रेम और सहयोग मिल रहा है। तो निश्चित रूप से अच्छा वातावरण है और जो आने वाली 13 तारीख को जीत निश्चित है एवं सुनिश्चित है। जो आपकी प्रथम प्राथमिकता जो होगी कार्य के लिए, उसमें क्या प्राथमिकता है? सबसे मुख्य समस्या तो जल निकासी की है। तो मैं चाहूँगा कि जो मुख्य जो समस्या है कि जल निकासी तुरंत इसका समाधान किया जाए। जिंदल रोड, MM रोड, इसका समाधान किया जाए। और कूड़े की समस्या है, इस पर मुझे काम करना है। और अपना जो बिजली से संबंधित जो तार झूलते हैं, इस पे मुझे काम करना है। संत नगर में कूड़े का जो अंबार लगा हुआ और उसमें जो आग लग जाती है, उससे पॉल्यूशन और लोगों का पलायन हो रहा है, उस पर मुझे काम करना है। जनता से क्या कहना चाहिए? जनता से मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो ये सहयोग और विश्वास है, यही मेरा आधार है। और 11 तारीख को ये आधार और मजबूत हो और सहयोग से और मजबूती से 3 नंबर पर कमल का बटन दबाएं और विजय श्री का आशीर्वाद मुझे प्रदान करें। तिवारी जी, बताएं कि अभी आप इनके साथ लगातार मैं देख रहा हूँ चल रहे हैं, तो जनता का कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? भाई, हम लोग तो भाजपा के कार्यकर्ता हैं और शुरू से जनसंघी रहे हैं। हम लोगों के तो हार्मोन से भरा हुआ है कि भाई क्या है और क्या नहीं है। हमें तो अपने कमल की तरफ ही ध्यान देना पड़ता है और जनता से भी यही अपील करूंगा कि वो अपना कमल देखे, जिससे कि कुछ कर सकें। ऐसा न हो कि अपना मतदान खराब करें और वो हम उनका सहयोग ना कर पाएँ, क्योंकि सरकार में भाजपा बैठी है और भाजपा एक नेशनल लेवल की पार्टी है और वही वो यहाँ कुछ कर सकती है जो छोटे पिछले काम है। पिछले कार्यकाल में भी भाजपा ने बहुत सारे कार्य किया है। जिस रोड पे हम लोग चलते थे वो सिंगल रोड पे पता लगा कि अगर कोई गर्भवती महिला है तो उसके बच्चे भी निकल जाए पेट से। ये हालत थी यहाँ पर सिंगल रोड पे। आज 8 लाइन का रोड बना रही है, भाजपा बना रही है। भाजपा की देन है, हर कार्य भाजपा कर रही है। और हम आपके माध्यम से चैनल के बताना चाहता हूँ कि अगर जनता लापरवाही करेगी, कच्ची लालच में रहेगी, तो जनता अपना ही नुकसान करेगी। कल वो कुछ भी नहीं कर पाएगी और 10 साल पीछे जाएगी। क्यों? कि वो ये कहेगी कि भाई विपक्ष में बैठा हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी कोई सपोर्ट ही नहीं करा, मुझे कोई फंड नहीं दे रहा है। इसलिए मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि वो अपने आप को ये सोच के चले कि हमें भाजपा की सीट कैसे निकालना है, हमें अपना मतदान करना है। और मैं जनता से यही अपील रहेगी रोज कि भाई आप लोग अपना मतदान अवश्य करें, कमल का फूल ना भूलें। और व्यक्ति विशेष में रामनिवास त्रिपाठी में कोई ऐसी कमी नहीं है जो कि कोई कमी दिख रही हो। किसी का स्वभाव कुछ होता है किसी को, लेकिन ईमानदार छवि का है और ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जनता है कमल के फूल का बटन दबाए, 3रा नंबर है। और 11 तारीख में आने वाली में यही बटन दबाए और अपना वोट करे भाजपा को, जिससे कि यहाँ का विकास हो। मैं जनता से ये कहना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं कल का जिक्र कर रहा हूँ। कल जो हमारी बीजेपी की रैली हुई थी, जुलूस जो हुई थी, हमने देखा कि रैली में तो लोग काड़वा बन के घर से अंदर होके, कुछ लोग पैदल, बहुत सारे लोग गाड़ी से अपने। बीजेपी का नाम सुनकर ही अंदर से एक अंतरात्मा जागती है कि मुझे इस पार्टी के साथ कुछ दूर तक पैदल तो चलना है। जिस तरह गांधी जी के साथ पूरी जनता चलती थी, है कि नहीं, अपने आप काड़वा, उस तरह मैं कल के रैली में देखा कि लोग घर के छतों से देख रहे थे कि भाई ये बीजेपी की जुलूस आ रही है। और वो देखना चाह रही थी कि हमारे एक अच्छे कैंडिडेट जो रामनिवास जी त्रिपाठी जी, जो बीजेपी की तरफ से इस वार्ड के लिए लड़ रहा है, उनका चेहरा भी देखना चाह रही थी। इस जन सैलाब को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? देखिए,
यहाँ पर पहले भी मैंने बोला था कि यहाँ पर जितने भी लोग भी लड़ रहे हैं 90% यहाँ पर वोट जो है बीजेपी का है। तो उससे बीजेपी के वोट कट भी सकते हैं। बीजेपी की वोट जो अंतरात्मा की आवाज लोग का रहेगा वो बीजेपी की वोट कभी भी नहीं कट सकती है, क्योंकि जानते हैं कि यहाँ पर विकास केवल बीजेपी ही करा सकती है, दूसरा नहीं। और निर्दलीय हमेशा कहीं भी रहता है वो अपने फायदे के लिए रहते हैं। अगर वह जीत भी जाते हैं तो वो काम नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य ये है कि हमें जीतकर हमें अपने कमाई करना है, पब्लिक का कोई मतलब रखना नहीं है। और क्या फाइनल आपने क्या देखिए हमारी जीत तो कल का मैंने देख लिया, जीत एकदम तय है। अब जीत में क्या चाहिए कि हमारी बहुमत बहुत ज्यादा मिल रही है। जीत मेरी पहले भी तय थी, पहले ही मैंने सर्वे में बतलाया था, लेकिन इस बार क्या है कल को देखकर कि भारी बहुमत से जो है यहाँ से रामनिवास जी जो है जीत रहे हैं बीजेपी पार्टी। हमने यहाँ पर रामनिवास त्रिपाठी जी और उनके समर्थकों से बातचीत की और उनका कहना है कि हमारी जीत सुनिश्चित है, केवल फासला बढ़ाना है कि हम बहुमत से जीते। तो कैमरामैन जय गुप्ता के साथ अंजित भूषण, नमस्ते भारत।